हमारे प्रिय छात्र, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित, एग्जाम्पल सहित मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। कोई समस्या नहीं ना? तो रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः मेनली आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 प्रकार की होती हैं। दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट लिखने का मतलब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई एटम या ग्रुप किसी दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। इसलिए मैं लिखा हूँ द रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शंस जिसमें 1 or more, एक या एक से अधिक एटम या ग्रुप आर रिप्लेस्ड बाय अदर एटम और ग्रुप्स। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई ग्रुप या एटम किसी दूसरे ग्रुप या एटम से ही प्रभावित होते हैं, किसी दूसरे एटम या ग्रुप से अपना स्थान बदल देते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हिंदी में कहते हैं स्थानांतरित अभिक्रियाएं कहते हैं, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रति यानी किसी के प्रति अपना स्थान परिवर्तित कर लेने की अभिक्रिया को ही हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई न्यूक्लियोफिलिक है और यहाँ पे कोई एल्किल हैलाइड है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक इस कंपाउंड या एटम या ग्रुप पे अटैक करेगा तो कहाँ करेगा? मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल पढ़ा चुका हूँ, इसके पिछले वाले लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें जो हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। यानी अगर इस पे आप इस प्रकार से दिखाना चाहें तो आर पे क्या दिखाएंगे? प्लस दिखाएंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक वहाँ अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है वहीं पर अटैक करेगा, क्योंकि इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। रिच एटम कह सकते हैं, रिच इलेक्ट्रॉन एटम भी कह सकते हैं। तो यह अटैक करेगा प्लस की बात। ठीक है, अब ये पूरी प्रक्रिया के बाद हम लोग सीधे सीधे कहते हैं कि माइनस जाकर अटैक करेगा प्लस पर। तो प्लस यहाँ पे दिख रहा है, तो अभिक्रिया क्या बन जाएगी आपका? RNU। अब देखिए, इस पर से भी प्लस चार्ज हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर से भी हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, चार्ज। अब यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाएंगे? इस पर चला जाएगा। तब इस पर पॉजिटिव क्रिएट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो देखिए, ये कहाँ अटैक करेगा? R प्लस पे। तो R सिंगल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक प्लस, उसके बाद हाइलाइड बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलाइड आयन बोलते हैं। ठीक है, हाइलाइड आयन को मीनिंग देख लीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, यह बेंजीन है, आप लोग देख ही रहे हैं, और यहाँ पे NO2 निगेटिव है। कहीं ना कहीं अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक का वर्क कर रहा है, कौन? इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक का वर्क कर रहा है,
तो इसको किसी कंपाउंड पर अटैक करने से पहले आपको प्लस या माइनस में देख लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह अगर इस बेंजीन पर अटैक करेगा तो अटैक करने से पहले इसमें डिस्टरबेंस हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो क्या करेगा, इसमें तीनों बॉन्ड में से कोई ना कोई बॉन्ड कार्बन एटम पे शिफ्ट हो जाएगा। बात ये क्लियर हो गई। तो देखिए अगर ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर तो आपका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखेगा। देखिए आपको विक्रिया आ जाएगी, आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और जो बॉन्ड पहले से बना देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो प्लस पर ही तो अटैक करेगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ। तो देखिए आपका स्ट्रक्चर या कंपाउंड जो नया प्रोडक्ट होगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए Na2 NO2 हो गया, बॉन्ड लगा दीजिए यहाँ और यहाँ। अब देख लीजिए कोई समस्या है तो नहीं है ना। तो अब देखिए अब यहाँ पर आया, यहाँ अटैक किया तो यहाँ हाइड्रोजन भी तो रहा होगा, बोलिए इसके पहले यहाँ हाइड्रोजन भी तो रहा होगा, तो हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा H+। ठीक है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे CH4 कोई एटम या मॉलिक्यूल्स है, किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल्स से क्या होगा, रिमूव होगा ना, रिप्लेस होगा, प्रभावित होगा। तो यह अटैक अगर इस पर करेगा तो अब हाइपर कंजुगेशन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि सभी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड युक्त हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन जिसे कहते हैं, डायरेक्ट मैं बताऊं तो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे Cl, अगर ये Cl यहाँ पर अटैक करेगा तो ये एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेस होगा तो देखिएगा CH3 रेडिकल बनेगा। और जब Cl आके अटैक करेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल बॉन्ड नहीं बना लेगा इसे, तो ये भी रिमूव हो जाएगा ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएंगे और एक प्रोटॉन बाहर हो जाएगा। कोई समस्या। अब देखिए इसमें देखिए अब यहाँ पे Cl दिख रहा है, इसका क्या होगा, होमोलिसिस होगा। जब होमोलिसिस होगा तो क्या होगा, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल, दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे अटैक करेगा, दोनों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम दिख रहे हैं तो ये वाला यहाँ पे अटैक करवा दीजिए या इसको अटैक करवा दीजिए यहाँ पर। तो CH3 Cl+Cl रेडिकल देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है। आगे मैं बताऊं, अगला प्रकार देखिएगा एडिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है योगात्मक अभिक्रियाएं या योग अभिक्रियाएं। और योग या योगात्मक अभिक्रियाएं हम उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स या एटम या कंपाउंड एक दूसरे से जुड़ करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, उसे एडिशन रिएक्शंस या योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। याद हो गया? ठीक है ना। देखिएगा इतने में देख लीजिएगा 1 or more क्या चीज़, कंपाउंड एक दूसरे से जुड़ करके एक सिंगल मॉलिक्यूल्स या सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, उस अभिक्रिया को एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। और मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक। उसके बाद एडिशन अभिक्रिया में अटैकिंग रेजेंट जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक को ही इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है, फ्री रेडिकल्स हो सकता है। और एडिशन रिएक्शंस या योगात्मक अभिक्रियाएं अनसैचुरेटेड में पाई जाती हैं। ठीक है। देखिएगा फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोनिल ग्रुप, यह सुविधा के लिए मैं नोट कर दिया हूँ ताकि समय कम लगे
कम समय में अच्छा कंटेंट आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और आजकल देख ही रहे हैं यूट्यूब से किसी को फुर्सत है क्या? कितने कम समय में हमको एंजॉय की दुनिया मिल जाए, हमको एजुकेशन की दुनिया मिल जाए, कितना कम समय में। इसलिए यहाँ पे देखिएगा कार्बोनिल ग्रुप है, HCN है, इसमें आपको पता है H+ और CN निगेटिव। इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब इसमें देखिएगा अगर यह इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल इस कंपाउंड पर या इस ग्रुप पर अटैक करेंगे तो अटैक करने से पहले इसका डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। डीलोकलाइजेशन हो जाएगा तो देखिएगा आपको सिस्टमेटिक तरीक़ा से मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब अटैक कराइए, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे H+ कहाँ जाएगा? निगेटिव पे अटैक करेगा। तो देखिएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखिए इंटरमीडिएट से दिखाते हैं। देखिए निगेटिव पर H+ अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ पर CN निगेटिव अटैक करेगा। अर्थात क्या हो जाएगा इस प्रकार से, C यहाँ पे OH और यहाँ पे CN। देखिए बना कि नहीं बना? अभिक्रिया नहीं आई आपको? आया ना। देखिए अब यहाँ पे H+ दिख रहा है, H निगेटिव है, हैलाइड निगेटिव फॉर्म में होता ही है, न्यूक्लियोफिलिक का भी वर्क करता है, इलेक्ट्रोफिलिक का भी वर्क करता है, लेकिन अलग अलग कंडीशंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे X पे निगेटिव, यह अटैक इस पर करेगा, लेकिन इससे पहले इंटरमीडिएट इस प्रकार से बनेगा ना। देखिए किसी एक जगह शिफ्ट हो जाएगा। अब अटैक कराइए, आसान हो जाएगा अटैकिंग कराना। माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा X पे निगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा H पे प्लस, या इसको आप कंप्लीटली दिखा दीजिए। C पर X जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे इस प्रकार से H। देखिए कंप्लीट है रिएक्शन, तो एक सिंगल कंपाउंड बना है, देख रहे हैं ना। तो इन दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एडिशन रिएक्शंस। इसमें देखिए इन दोनों रिएक्शंस को आप कराएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ये यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है ना। अब H2O में H+ और OH माइनस होता है, H+ और Br माइनस होता है। अभिक्रिया कराइएगा। अभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से में बताइएगा, अगला रिएक्शंस में आपको बताता हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है समझिएगा। कोई प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं कि ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का मतलब ही होता है अलग करना, सेपरेट करना, पृथक करना, या अपनी भाषा में बोल दें तो छांटना। ठीक है, अलग करना। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस एक ऐसा रिएक्शंस है जिसमें एटम या ग्रुप का मॉलिक्यूल्स के रूप में बाहर हो जाना, सेपरेट हो जाना ही क्या कहलाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, और अधिकांश एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं मल्टीपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कंटेनिंग ए मल्टीपल बॉन्ड्स, इसे हम एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अर्थात एक और आपके पास तरीका है कि एडिशन रिएक्शंस का ए रिवर्स होते हैं, उसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, उसमें व्हेन 2 or more मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक सिंगल मॉलिक्यूल्स बना रहा था, इसमें क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स या एटम जुड़ेंगे तो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, एक नहीं बनाएगा, अलग अलग सेपरेट होगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। बातें समझ में आई? जैसे देखिएगा इसमें K+ और OH माइनस देख रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे Cl अगर देखें और कार्बन में, मतलब Cl और कार्बन में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज़्यादा है तो यह क्या होगा, एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट का मतलब कि Cl नेगेटिव में होता है। अब यहाँ पे Cl नेगेटिव और यहाँ पे प्लस, यह अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये जब बाहर होगा तभी ये अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से Cl यानी KCl बाहर हो जाएगा ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर कोई ना कोई बॉन्ड की ज़रूरत होगी या कोई एटम की ज़रूरत होगी। तो कोई एटम आप लगा नहीं सकते, जब एटम लगा नहीं सकते तो आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। 1 2 1 3, इसको 2 कर लीजिए, ठीक है। 4 बॉन्ड होता है ना कार्बन के पास। तो देखिएगा प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, देख रहे हैं। यहाँ पे CH2 है ना, तो यहाँ से एक H किसके पास चला जाएगा, इसके पास, यानी एक का यहाँ पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। वैसे भी देखिए 2 2 4 1 5 जो कि इम्पॉसिबल है ना, कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाता है, 4। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, OH के पास और H2O बना लेगा। देखिए सभी एलिमिनेट होंगे कि नहीं होंगे भाई। एक बार और देखिएगा, यहाँ से Cl चला जाएगा तो डबल बॉन्ड लगाएंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तो एक हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, OH के साथ H2O बना करके एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से Cl2 बाहर होगा तब यहाँ पे क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हम उस रिएक्शंस को कहते हैं जिस कंपाउंड को आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर चले जाते हैं। अपनी भाषा में हम बोलना चाहें तो देसी घी बोल सकते हैं। अब उसको जब आप हीट करते हैं तो क्या होता है, पता नहीं होता है ना, लेकिन सेपरेट हो जाते हैं, चारों तरफ फैल जाता है ना। हीट गर्म टेम्परेचर पा करके किसी भी डायरेक्शंस में रीअरेंजमेंट हो जाने की अभिक्रिया को या प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल्स जैसे NH2 NH2CON, ठीक है। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं N2H4CON बोल सकते हैं। अमोनियम साइनेट बोलते हैं। और अमोनियम साइनेट को जब आप हीट कर देते हैं तो इसका अरेंजमेंट कुछ इधर उधर हो जाते हैं, NH2CONH2। अब देखिए इसे क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिया। और यहाँ से प्रश्न भी आता है कि वह कौन सा कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक है जिसे सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो आप क्या बताते हैं, यूरिया का संश्लेषण जो कि अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिकों में निर्माण किया गया था, बदला गया था, परिवर्तित किया गया था, उसे हम बोलते हैं यूरिया, ठीक है। 2 कर लीजिएगा, NH2CONH2 होता है। तो ये रहा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमें भी बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं अगले लेक्चर में कार्बोकेटायन, कार्बो एनायंस और फ्री रेडिकल्स यानी इंटरमीडिएट रिएक्शंस आपको बताऊँ।